A very good morning to all of you. Students, this is your Sonali Miss and today we are going to study about inequality and discrimination. तो बच्चे हमने inequality और discrimination start किया था. अब inequality का क्या मतलब होता है? जब आप equally treat नहीं करते हो लोगों को, ठीक है. और डिस्क्रिमिनेशन आपको पता ही है, भेदभाव, पक्षपात, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन प्रेजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप्स. आपको भी पता है डिस्क्रिमिनेशन कब होती है? जब लोग जो है प्रेजुडाइसेस या स्टीरियोटाइप्स पे एक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो या उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो कोई काम करने से, या जॉब लेने से रोक रहे हो, या फिर अपने नेबरहुड में रहने से रोक रहे हो, या फिर वाटर लेने से रोक रहे हो फ्रॉम द सेम वेल और हैंडपंप, या फिर आप उनको सेम कप्स और ग्लासेस में जिसमें आप चाय पीते हो वो नहीं पीने दे रहे. यू आर डूइंग व्हाट? यू आर डूइंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम. सो दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन. मतलब भेदभाव कर रहे हो जब आप बहुत सारी चीजों में बाकी लोगों के साथ. समझ आ रही है? नाउ डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल. अब हमारे पास बात आती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी जो हमने पढ़ी थी अपने प्रीवियस चैप्टर में. अब डिस्क्रिमिनेशन हम जो है इस बहुत सारे रीजंस के बेसिस पे कर सकते हैं. पहले हमने पढ़ा डाइवर्सिटी के बेसिस पे जैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी. अब आगे आप फर्दर देखोगे कैसे डिस्क्रिमिनेशन जो है बहुत सारे रीजंस पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, हमने समीर 1 और समीर 2 की एग्जाम्पल ली थी कि दोनों जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा डिफरेंट थे, ठीक है. बहुत ज्यादा डिफरेंट थे समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से. फर्स्टली इन टर्म्स ऑफ रिलीजन्स. अब दोनों के सबसे पहले तो धर्म ही अलग थे. दोनों अलग अलग धर्मों को बिलोंग करते थे. एक मुस्लिम था और एक हिंदू था, ठीक है. सो हाउवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो ये हमारे पास ये जो डाइवर्सिटी है बिटवीन रिलीजन्स, ये भी हमारे पास एक सोर्स है डिस्क्रिमिनेशन का. ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक सर्टेन लैंग्वेज, फॉलो पर्टिकुलर religion, live in specific regions, etc. may be discriminated against as their customs and practices may be seen as inferior. अब यहाँ पे क्या बताया गया कि जो हमारे पास लोगों का ग्रुप जो हमारे पास अलग लैंग्वेज बोलता है, अलग पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है या किसी रीजन से आया है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनके कस्टम्स और उनकी प्रैक्टिसेस के लिए, क्योंकि उनको क्या माना जाता है? इन्फीरियर माना जाता है. उनको उनसे कम माना जाता है, ठीक है. इन्फीरियर माना जाता है. लोग क्या करते हैं? अपने आप को सुपीरियर मानते हैं. और जो हमारे पास ऐसे अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं, जो अलग अलग रीजन से आए होते हैं, उनको क्या मानते हैं? इन्फीरियर मानते हैं, अपने से कम मानते हैं. समझ आ रही है? तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोग. तो आपको समझ आ रहा होगा क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव. नाउ Another difference between the two Samirs was in their economic backgrounds. अब एक और डिफरेंस क्या था दोनों समीर्स में? उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड में जो डिफरेंस था. समीर 2 जो था वो क्या था? पुअर था. एंड दिस डिफरेंस एज यू हैव रेड अर्लियर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी. ओके, तो अब यहाँ पे जो आपने ये डिफरेंस देखा, एक तो हमारे पास रिलीजन में देखा, वो हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन की एग्जाम्पल है, ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन की एग्जाम्पल आ गई है. बट द डिफरेंस इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन them, but it is not a discrimination. ये discrimination नहीं है. It is a form of diversity but of inequality. Diversity की form है, no doubt, but ये हमारे पास क्या है? Inequality की form है, that they are not equal. One is poor and one is rich. Okay. So people who are poor do not have the resources or the money. तो हमारे पास जो लोग poor होते हैं उनके पास ना ही उतने resources होते हैं, ना ही उतना पैसा होता है जितना rich लोगों के पास होता है. Okay. To meet their basic needs of food, clothing and shelter. अब यहाँ पे बात क्या की कि हमारे पास वो लोग जो पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, उनके पास ना ही इतने ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं और ना ही उनके पास इतना मनी होता है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, जैसे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेज, इन हॉस्पिटल्स, इन स्कूल्स एक्सेट्रा वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर. और उनको डिस्क्रिमिनेशन कहाँ फेस करनी पड़ती है? ऑफिसेज में, हॉस्पिटल, स्कूल एक्सेट्रा. यहाँ पे उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है बिकॉज एंड दे आर ट्रीटेड बैडली, जहाँ पे इनको बहुत ज्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है. क्यों? जस्ट बिकॉज दे आर पुअर, दे आर अनइक्वल. तो ये हमारे पास जो है डिस्क्रिमिनेशन किसकी वजह से हो रही है? इनइक्वालिटी की वजह से. बिकॉज दे आर नॉट इक्वल, दे आर पुअर, सो दे डू नॉट हैव एनफ मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स, दैट इज फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर. तो इसलिए उनके पास बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होते, इसलिए उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. इवन इन ऑफिसेज, हॉस्पिटल, स्कूल्स, वेयर दे वर ट्रीटेड बैडली, जहां पे उनको बैडली ट्रीट किया जाता है जस्ट बिकॉज दे आर पुअर. फाइन. नाउ सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. और कुछ लोग जो है वो दोनों तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो
वो करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड। ठीक है, वो गरीब होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, दोनों तरह की डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, उस दोनों तरह की डिस्क्रिमिनेशन से गुजरते हैं, जैसे इनइक्वालिटी वाली भी और ऐसे भी जो रिलीजियस बेसिस पे जो हमारे पास भेदभाव होता है। जैसे वो लोग गरीब भी होंगे, दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड, और वो उन ग्रुप्स को बिलोंग करते होंगे जिनके कल्चर को ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती है, जिनको क्या माना जाता है, इंफीरियर माना जाता है, उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं वो। तो इसलिए दोनों तरह की डिस्क्रिमिनेशन इनको फेस करने को मिलती है। Tribals, some religious groups and even particular regions are discriminated against for one or more of these reasons। तो हमारे पास जो ट्राइबल पीपल होते हैं, जो मतलब ट्राइब्स में रहते हैं, ठीक है, पिछड़े इलाकों के लोग होते हैं, कुछ रिलीजियस ग्रुप्स आ गए उसमें, और कुछ पर्टिकुलर रीजन्स जहां से लोग आए होते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दीज रीजन। इन सब रीजन्स की वजह से कि या तो वो गरीब होंगे या फिर वो किसी ऐसे ग्रुप को बिलोंग करते होंगे कि जो हमारे पास ज्यादा वैल्यू नहीं किया जाता है जिस कल्चर को, तो इसलिए इनको डिस्क्रिमिनेशन इनके बेसिस पे फेस करनी पड़ती है। नाउ इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द ways in which caste was used to discriminate against large number of people। अब ये जो सेक्शन है इसकी हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कैसे जो है फेमस इंडियन को वो किया गया था, डिस्क्रिमिनेशन की गई थी उसके साथ, एंड वो हमें क्या हेल्प करेगा समझने में कि इन विच कास्ट वाज यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कि कौन सी कास्ट में ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है। ओके, आई होप बच्चे आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। बट बच्चे आगे मूव करने से पहले हम यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। A common stereotype about some Muslims is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. However, studies have now shown that poverty amongst Muslims is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years. Okay. अब यहाँ पे एक कॉमन स्टीरियोटाइप जो हमें मुस्लिम्स में देखने को मिलता था वो क्या था कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स, कि वो हमारे पास इंटरेस्टेड नहीं होते गर्ल्स को पढ़ाने में, एंड देयरफॉर डू नॉट, इसलिए वो हमारे पास गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते थे। हाउएवर, स्टडीज से ये पता लग गया कि पॉवर्टी जो थी अमंग मुस्लिम वो एक इम्पॉर्टेंट रीजन था कि क्यों वो मुस्लिम गर्ल्स को स्कूल अटेंड। Okay, wherever effort has been made to reach education to the poor, there the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school। तो कहीं भी जब एफर्ट किया गया एजुकेशन तक पहुंचाने के लिए लोगों को, तो हमारे पास मुस्लिम कम्युनिटी ने क्या किया, इंटरेस्ट दिखाया अपनी गर्ल्स को स्कूल भेजने के लिए। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि जो मेन रीजन था फॉर नॉट सेंडिंग द गर्ल्स टू स्कूल इज पॉवर्टी। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन द स्टेट ऑफ केरला द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज नॉट मच। There is a good government bus service that helps teachers reach school in rural areas, and over 60% of the teachers are women. These factors have helped children from poorer families, including Muslim girls, attend school in much larger numbers. For example, क्या किया गया, स्टेट ऑफ केरला में डिस्टेंस जो था स्कूल और होम का वो ज्यादा नहीं था, और वहां पे एक गुड गवर्नमेंट बस सर्विस भी थी जो हेल्प करती थी टीचर्स को कि वो स्कूल में पहुंच जाए रूरल एरियाज में, और ओवर 60% टीचर्स जो थी वहां पे क्या थी, वुमेन थी। इन फैक्टर्स की वजह से मदद मिली बच्चों को पोरर फैमिलीज के, जिसमें मुस्लिम गर्ल्स भी आ जाती हैं और उनको, कि वो अटेंड कर सके स्कूल लार्जर नंबर्स में, कि वो भी हमारे पास इजीली जो है स्कूल अटेंड कर सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, नाउ इन अदर स्टेट्स, बाकी स्टेट्स में वेयर सच एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड, चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज वेयर मुस्लिम ट्राइबल और so called lower caste find it difficult to attend school there, for poverty not religion is the cause for non-attendance of the Muslim girls। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि बाकी स्टेट्स में जहां पे ऐसे एफर्ट्स नहीं किए गए, वहां पे देखा गया कि मुस्लिम ट्राइबल और सो कॉल्ड लोअर कास्ट के जो लोग थे वो हमारे पास, उनको डिफिकल्टी आई स्कूल अटेंड करने में, बिकॉज दे हैव पॉवर्टी। ठीक है, दे वर पुअर, उस टाइम ये वो क्या थे, गरीब थे, उनमें पॉवर्टी थी, गरीबी थी, तो उस टाइम हमारे पास इसलिए वो स्कूल नहीं भेज पाए लड़कियों। तो इसलिए यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि लड़कियों को मुस्लिम कम्युनिटी के लोग स्कूल नहीं भेजते थे, उसका रीजन क्या था, पॉवर्टी, नॉट उनका रिलीजन। ठीक है, अपने रिलीजन की वजह से वो नहीं भेजते, ऐसा नहीं था कि उसकी वजह से नहीं भेजते हैं, बट वो पुअर थे इसलिए वो नहीं भेज पाते थे। ओके, आई होप यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि स्टीरियोटाइप की एग्जांपल लेकर जो हमने अभी स्टडी किया, स्टीरियोटाइप क्या होता है, उसके बाद क्या रीजन था कि मुस्लिम्स जो हैं वो अपने गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दे पा रहे थे। समझ आ रही है? आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं।
अब आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अब डिस्क्रिमिनेशन होने पे क्या हुआ? पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पॉटरी, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग etc. to earn a livelihood. However, certain kinds of work are valued more than others. Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are of less value and people who do this work are seen as dirty or impure. Okay. अब लोग जो है वो एंगेज हो गए अलग अलग तरह के काम करने में, जैसे टीचिंग पढ़ाने में, कारपेंट्री करने में, पॉटरी में, वीविंग में, फिशिंग, फार्मिंग एंड ऑल, ये सारे जो काम थे, ठीक है, इनमें लोग जो है वो क्या हुआ, उन्होंने वो हमारे पास लग गए अपने लाइवलीहुड कमाने में, ठीक है, रोजगार के लिए ये सब काम करने स्टार्ट हो गए, फिशिंग करने स्टार्ट हो गए, फार्मिंग स्टार्ट कर दी उन्होंने, वीविंग स्टार्ट कर दी। वीविंग होता है बुनना, पॉटरी मतलब पॉट्स बनाना, कारपेंट्री मतलब जो डोर्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ये सब काम स्टार्ट कर दिया लोगों ने। हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स, तो इस तरह के काम जो है उनको ज्यादा वैल्यू दी जाने लगी बाकियों से। तो जैसे एक्टिविटीज थी क्लेंजिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज टास्क दैट आर लेस वैल्यू एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी और इम्प्योर। ओके, उसके बाद जो बाकी काम थे इन सबको क्या बोला गया? रिस्पेक्टेड वर्क, वैल्यूड वर्क हमारे पास बताए गए। बट जो वाले काम थे जैसे सफाई करना, मतलब धुलना वगैरह, जो भी काम वगैरह थे, ठीक है, वॉशिंग के, उसके बाद कटिंग हेयर वगैरह, ये सब गार्बेज पिकिंग करना, इन सब टास्क को ऐसा लिया गया कि ये क्या है? लेस वैल्यू के टास्क हैं, ठीक है। कैसे हैं ये? लेस वैल्यू के टास्क हैं एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी, और जो लोग ये वाले काम करते थे उनको गंदा माना गया, इम्प्योर माना गया। तो दिस बिलीफ इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, तो ये बिलीफ जो है वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन गया of caste system. Communities, groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. Those who placed themselves at the top this ladder called themselves upper caste and saw themselves as superior. फाइन। अब इसमें क्या हुआ कि जब ऐसा आ गया कि कईयों के काम को रिस्पेक्ट मिलने लगी, वैल्यू मिलने लगी, और जो हमारे पास लेस वैल्यू का काम था उनको इम्प्योर और डर्टी माना गया, ठीक है। तो उसी बिलीफ के अकॉर्डिंग क्या हो गया? ये जो काम था, ये जो बिलीफ है, ये माना गया, क्या माना गया? जो हायर क्लास को बिलोंग, जो हमारे पास वैल्यूड वर्क कर रहे हैं उनको हायर क्लास में डाला गया, और जो लेस वैल्यू का काम कर रहे हैं उनको लोअर कास्ट में। एक लैडर सिस्टम आ गया, सॉर्ट ऑफ लैडर टाइप बन गई कि हर एक कास्ट जो है, जो अबव है उसके नीचे आएगी, उसके नीचे आएगी, देन ऐसे कास्ट सिस्टम आ गया। तो वो लोग जो हमारे पास अपने आप को टॉप पे प्लेस करते थे लैडर के, मीन्स जो वैल्यूड वर्क कर रहे थे, उनको अपर कास्ट के लोग माना गया। और वो अपने आप को कैसे देखते थे? एज अ सुपीरियर, कि वो बाकियों से क्या है? सुपीरियर हैं। तो ये जो ग्रुप्स हैं, द ग्रुप्स who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and untouchables, और जो हमारे पास सबसे नीचे थे लैडर के, उनको कैसा माना गया? अनवर्दी और अनटचेबल्स माना गया, ठीक है, जिनको हाथ भी नहीं लगाया जाना चाहिए था। समझ आ रही है? तो अनटचेबल्स क्या होता है? जिनको टच नहीं करना है, तो उनको ऐसा ग्रुप बना दिया उनका, दैट वो क्या है? अनटचेबल्स हैं। क्लियर? नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो, दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर क्लास यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स। तो हमारे पास सो कॉल्ड लो कास्ट के लोग होते थे, उनके लिए दलित वर्ड यूज किया गया, टर्म यूज की गई। दे प्रेफर दिस वर्ड टू अनटचेबल, वो ऐसे प्रेफर को, वो हमारे पास इस वर्ड को क्या प्रेफर करते थे? अनटचेबल्स मानते थे इनको। दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन, दलित का मतलब होता है वो जो टूट गए हैं। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शो हाउ सोशल प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोक द दलित पीपल। तो ये वर्ड क्या बताता है? ये शो करता है कि कैसे जो सोसाइटी की प्रेजुडाइसिस और डिस्क्रिमिनेशन थी, उस वजह से जो लोग हैं वो टूट गए, जो दलित पीपल थे वो टूट गए। द गवर्नमेंट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल्ड कास्ट, और गवर्नमेंट इस ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलने लगे? शेड्यूल्ड कास्ट। ओके, तो आज भी आप देखते हो, ठीक है, शेड्यूल कास्ट लोग होते हैं उनके साथ। आज तो इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, बट पहले क्या होता था? बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था शेड्यूल कास्ट के साथ। ओके, सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो हमें देखने को मिली जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन हुई। किसके बेसिस पे? उनके काम के बेसिस पे। जो लोगों ने ऑक्यूपेशन स्टार्ट किया था, अब जो वैल्यूड ऑक्यूपेशन था वो वाले लोगों को हायर क्लास में, हायर कास्ट में, अपर कास्ट में रखा गया, और जो हमारे पास लेस वैल्यू का ऑक्यूपेशन था उनको अनटचेबल्स में रखा गया, ठीक है, उनको लोअर क्लास के लोगों में रखा गया, जिनको शेड्यूल कास्ट बोला और दलित बोला, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे थे जिसको वो सुपीरियर नहीं मानते थे, बाकी लोग इंफीरियर मानते थे। ओके, नाउ caste rules were set which do not allow the so-called untouchables to take on work other than what they are meant to do.
अब कास्ट सिस्टम, कास्ट रूल्स बन गए उस टाइम, और कास्ट रूल्स बनने की वजह से क्या हो गया कि ये जो सो कॉल्ड अनटचेबल्स थे इनको काम करने नहीं दिया गया, इनको वही काम करने दिया गया जो जिसके लिए ये बने थे, जो इनके एंसेस्टर्स करते होंगे, ठीक है। हेरिडिटरी फिर चलती गई, जो काम इनके जो हमारे पास मदर फादर करते थे वही उनके बच्चे भी वही काम करेंगे। समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, अगर सम ग्रुप्स वर फोर्स टू पिक गार्बेज, कुछ ग्रुप्स को जो हमारे पास गार्बेज पिक करते थे उनको गार्बेज पिक करने के लिए फोर्स किया गया। उसके बाद जो रिमूव करते थे डेड एनिमल्स को विलेज से, उनको पिक करने के लिए बोला गया, बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ अपर कास्ट। बट और क्या कर दिया गया, इन लोगों से काम तो ये वाला ही कराया गया जो लो कास्ट काम करते थे, ये हमारे पास जो इंफीरियर वर्क करते थे, लेस वैल्यू का काम करते थे। और फिर उनके लिए एक और रूल बना दिया गया, क्या कि उनको अब एंटर नहीं करने दिया जाएगा टू द होम्स ऑफ अपर कास्ट और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल, और विलेज वेल से वो पानी भी नहीं ले सकते, और इवन एंटर टेम्पल्स, और टेम्पल्स में भी नहीं आ सकते। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ कास्ट अदर कास्ट इन स्कूल, दस अपर कास्ट acted in ways which do not give the so-called untouchables the same right as they enjoyed. Okay, समझ आ रही है? तो उनके लिए क्या restrictions लगा दी गई कि हमारे पास उनको अलो नहीं उनको अलो नहीं किया जाएगा अपर कास्ट के घर जाने में। उसके बाद टेम्पल्स में अलो नहीं किया गया, उनको रोक दिया गया। उसके बाद विलेज वेल से वाटर नहीं ले सकते थे वो। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो लो कास्ट के लोगों के साथ होने लगी, शेड्यूल कास्ट के साथ, अनटचेबल्स के साथ होने लगी, तो इस वजह से जो अपर कास्ट के लोग थे वो एक्ट करने लगे इस तरह से कि वो उनको कोई भी जो सो कॉल्ड अनटचेबल्स थे उनको कोई भी राइट नहीं था वैसा जैसा अपर कास्ट के लोग एंजॉय कर रहे थे। वो स्कूल में एक साथ नहीं बैठ सकते थे बाकी कास्ट के बच्चों के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन which they had faced earlier. समझ आ रही है? ये सारी वो डिस्क्रिमिनेशन थी जो वो पहले फेस करते थे while doing the वर्क विद लेस वैल्यूज। ओके, आई होप बच्चे आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। क्लियर? आई होप प्रीवियस लेक्चर्स भी आपको क्लियर हुए हैं और आपको समझ आ रही है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं। क्लियर? अगर कोई भी डाउट होगा तो आप क्लियर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।